हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूंगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। इसके लिए आपके आभारी हैं और बहुत स्वागत आपका। थोड़ा सा सर बत्रा साहब की बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, बचपन से बड़े मेधावी थे, ब्रिलियंट थे, स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, गॉडली वर्च्यूज, ह्यूमनली वर्च्यूज बहुत था उनके अंदर। दूसरों की हेल्प करना, बड़ों की इज्जत करना, खुश मिजाज थे, बहुत जौली थे, जॉयस थे और अपनी इन्हीं गुणों के कारण सारे सिटी में वो मशहूर थे। उसके बाद उनकी स्कूलिंग किस प्रकार से हुई? स्कूलिंग उनकी प्लस टू उन्होंने सेंट्रल स्कूल से किया, केंद्रीय विद्यालय से पालमपुर से किया और वहाँ पर भी स्कूल में भी वो काफी पॉपुलर रहे। स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी लीडरशिप क्वालिटीज उनमें बहुत थी। वो हमेशा लीडर रहते थे स्टूडेंट्स के और विद्यार्थी उनके आगे पीछे रहते थे। हमेशा फर्स्ट डिविजनर रहे वो और काफी अच्छी तरह से उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने की कहाँ से शुरुआत हुई? आर्मी शुरुआत देखिए कॉलेज एजुकेशन चंडीगढ़ से की उन्होंने। पहले डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से, उसके बाद में फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से उन्होंने किया। एनसीसी की कैडेट रहे वो, 2 बार बेस्ट कैडेट रहे और सीसर्ट उन्होंने किया हुआ था। मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन उनका हुआ था एक बार। मर्चेंट नेवी में उन्होंने, लेकिन वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए। उनको जाना था इंडियन आर्मी में एक्चुअली। उनका एक्चुअली एम यही था कि मैंने कमीशन लेना है, आर्मी अफसर बनना है और बहुत इम्प्रेस्ड थे वो, उनकी डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो उसकी तैयारी उन्होंने, जब वो एमए इंग्लिश में थे तो तैयारी करते रहे इसकी सीडीएस एग्जामिनेशन की, जो यूपीएससी के द्वारा होता है। और सारी कंट्री में उनका 32वां रैंक था सीडीएस में, ऑल ओवर इंडिया 32वां रैंक था। जी हाँ, जहाँ लाखों की संख्या में बच्चे अपियर होते हैं, उनका मेरिट में 32वां नंबर था। उसके बाद सिलेक्शन उनका हो गया। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग उनके सोपोर में हुई है, जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में हुई और मिलिटेंसी एरिया था वो, काफी सेंसिटिव एरिया था। 1-2 मिलिटेंट्स को भी मारा उन्होंने और एक बच्चा जो कि मिलिटेंसी में चला गया था उसको भी उन्होंने नेशनल स्ट्रीम समझा करके और नेशनल स्ट्रीम में लेकर के आए। ये बहुत बड़ा काम था अपने आप में। जी हाँ, बस उसके बाद युद्ध का आगाज हो गया। युद्ध का आगाज हो गया। सीधे बत्रा साहब को कारगिल युद्ध में भेज दिया गया और उनकी टुकड़ी को लेकर के, कारगिल की सबसे ऊंची चोटी थी जो तोतुलिंग, उस पर लगभग 17,000 की फीट की ऊंचाई थी। दुर्गम रास्ते थे, खराब मौसम, -20-30 डिग्री टेम्परेचर, पूरा आर्मी इक्विपमेंट लेकर ऊपर जाना चढ़ना अपने आप में एक मिसाल था। आधम साहस प्रतिभा के धनी बत्रा साहब ने उसको कर दिखाया। वहां पहुंचे, साथियों के साथ में दुश्मनों को मारा, उसके बाद बंकर तबाह किया, चोटी को कैप्चर किया, रिकैप्चर किया, तिरंगा लहराया, वहां से उद्घोष किया दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर की बारे में बताइए। बस ये दिल मांगे मोर उन्होंने अपना विक्ट्री सिग्नल रखा था जी। इसका मतलब उनका ये था कि मैं जो है अभी बैठने वाला नहीं, मैं और दुश्मनों को मारूंगा और चोटियां फतेह करूंगा। तो उन्होंने इस पॉइंट से ये रखा था कि ये दिल मांगे मोर। और ये स्लोगन इतना मशहूर हुआ सारी कंट्री, पूरे देश में ये चला था। पूरे देश में चला और एक खुशी की लहर देशवासियों में अलग जग गई। जी हाँ, अलग जग गई। दिल मांगे मोर। उसके बाद में फिर देखिए वहां पर इन्होंने 7 लोगों को मारा है और यही नारा दिया है, ये दिल मांगे मोर का वहाँ। और उसके बाद फिर ये बेस कैंप में आए हैं। बेस कैंप में 2-3 दिन का रेस्ट लेने के बाद में फिर ये 2-4 दिन का रेस्ट लिया है वहां पर। उसके बाद में फिर 4875 के लिए, जो कि बड़ा क्रूशियल ऑपरेशन था 4875 का, जहाँ दुश्मन काफी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ था, पाकिस्तानी एकदम मजबूत स्थिति में थे। जी हाँ, उनके नियंत्रण, पूरी चोटी उनके नियंत्रण में थी। जहाँ पूरे गोला बारूद के साथ बैठे हुए थे और भारतीय सेना पर पूरी नजर रख रहे थे वो ऊपर बैठकर। जी हाँ, जहाँ पहुंचे बहुत क्रूशियल था वहाँ पर। और ये वहाँ पहुंचे, इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया क्योंकि 2 कंपनी हमारी ऑलरेडी वहाँ पर थी और उसकी जरूरत पड़ी तो ये इन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया।
ये वहां पर जब ये थे 4875 पर, उतनी हाइट है इसकी 17 to 18,000 फीट की। इनका एक जूनियर अफसर जो था वो फ्रंट में था, नगप्पा साहब। हाँ, नगप्पा, नवीन नगप्पा। नवीन नगप्पा सर बाहर थे और वो जो है उनकी टांग में ब्लास्ट होता है हैंड ग्रेनेड का। हैंड ग्रेनेड का ब्लास्ट होने से उनकी टांगों की जो निचली मांसपेशियां हैं वो सब उड़ जाती हैं और बस्ट हो जाती हैं, और वो बेचारे दर्द से चीख रहे होते हैं उनको बचाने के लिए। हाँ, तो जैसे ही उनकी आवाजें सुनते हैं तो ये है अंदर आवाज पहुंचती है बंकर में, तो विक्रम साहब कहते हैं कि लाना है उसको। तो सूबेदार कहते हैं नहीं सर सुबह लाएंगे, तो वो कहते हैं नहीं अभी लाना है क्योंकि हो सकता है मर जाएंगे। तो सूबेदार जो जाने लगते हैं तो एकदम से पीछे धकेल देते हैं उनको कि नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा, तू बाल बच्चेदार है, तो बच्चे तेरे नाथ हो जाएंगे अगर मर गया। तो ये खुद चले जाते हैं और उनको जैसे भी है उठा करके लेकर के आते हैं, वहाँ सेफ्टी वाली जगह पर छोड़ते हैं और उसके बाद में खुद मोर्चा संभालते हैं ये। और उस मोर्चे में फिर वहां पर तो बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट और गोलियां बरस रही थी, तो उसमें ये 5 लोगों को मारते हैं। गुत्ता हैंड टू हैंड फाइट में 5 लोगों को मारा इन्होंने हैंड टू हैंड फाइट में, बिल्कुल अकेले ही। और इसके साथ ही कोई दुश्मन का सैनिक जो कि वहां छिपा हुआ था किसी पहाड़ी में, वो स्नाइपर गन से इनको टारगेट करता है और वो गोली इनकी छाती में लगती है और वो इनकी छाती फट जाती है। बस तब ये ईश्वर का नाम लेकर के, माता का नाम लेकर के प्रस्थान करते हैं। मैं आपको बता दूं विक्रम बत्रा साहब की वीरता के बहादुरी के चर्चे हैं भारत से बाहर। जो दुश्मन देश जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी उस देश पाकिस्तान ने तक उनकी वीरता की तारीफ की, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की सेना में खलबली मचा दी थी, उनके पैर उखाड़ दिए, उनके सारे इरादे मंसूबे नापाक इरादे थे नाकामयाब कर दिए थे, उनमें खलबली मच चुकी थी पूरी पाकिस्तानी सेना में। और इनको जो लड़ाई के दौरान इनके कमांडर ने कोड नेम दिया था शेर शाह, जिसके नाम पर मूवी बनी है सिद्धार्थ मल्होत्रा कैराट बाड़ी जी की जो मूवी आई है शेर शाह, उसी नाम पर है। शेरशाह के नाम से दुश्मन खौफ खाने लगे, उन्होंने इकट्ठा होकर ये प्लानिंग की कैसे शेरशाह को इनकी आवाज को दबाया जाए, इनको शहीद किया जाए, उसके बाद तभी हम अपने जो हमारे नापाक इरादे हैं उनमें कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक जोक की बात सुनाता हूँ आपको कि भाई वो वहां से दुश्मन सैनिक एक बार कहते हैं, किसी ने कहा कि माधुरी दीक्षित हमें दे दो, हम कश्मीर आपको दे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, उसी वक्त फायर किया उसको, जिसने ये बात कही थी उसको फायर किया, मारा और कहा ये माधुरी की तरफ से, माधुरी की तरफ से आपको गिफ्ट है। गिफ्ट माधुरी। जी, बड़ी हंसी बात। जी। अभी फिर आपको खबर कैसे मिली कि अब सर शहीद हो गए हैं? बस वो तो ये आर्मी के थ्रू ही हो जाता है। पालमपुर तो मिलिट्री स्टेशन। हाँ, पालमपुर मिलिट्री स्टेशन में ये खबर पहुंची जी। जो यहाँ पर स्टेशन ऑफिसर थे कर्नल रैंक के जी, वो 2 कर्नल हमारे घर में आते हैं जी, और घर आकर के यहाँ मैडम को बताया नहीं उन्होंने जी, सिर्फ ये कहा कि बत्रा साहब से बात करनी है। तो मैडम ने फोन किया मुझे, जैसे मैं फोन उठाया तो उस समय स्कूल में थे आप? जी हाँ जी, मैं अपने स्कूल ऑफिस में था जी। और जैसे ही मैंने फोन उठाया तो कहने लगे कि आप जल्दी वापस आ जाइए। मैडम कहने लगे कि जल्दी वापस आ जाइए, कोई जरूरी बात करनी है, आर्मी ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने जरूरी बात करनी। मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। बस मैं कार में ही जाता था, कार उठाई और मैं एकदम दौड़ा। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो वो 2 कर्नल खड़े थे, साथ में कुछ 2-4 आसपास के लोग थे। हाँ जी। तो शक तो मुझे तभी हो गया, मैं कहा ये तो जरूर कुछ दुखद घटना है। और जब मैं अंदर गया तो फिर वो मुझे पकड़ करके ले गए साइड में थोड़ा किनारे, कर्नल पुंज। तो कहने लगे बस साहब एक दुखद घटना है, एक सैड न्यूज कि विक्रम सर नहीं रहे। बस इतना सुनना था। तो फिर आप समझ सकते हैं कि पिता पर एक जवान बेटे की जवानी में जाना कितनी बड़ी बात होती है। और मैं जो है गश्त खा करके गिरने ही वाला था कि एक नेबरर्स जो थे मेरे, उन्होंने मुझे छाती से लगाया, थपथपाया, हौसला दिया। लेकिन जो बेटे ने काम किया इस पर पूरे देश को गर्व है, पूरे देश को उन पर नाज है। जो काम वो कर गए हैं वो आज एक इतिहास बन चुका है, इतिहास बना है और सदियों तक वो हमारे भारत धरती रहेगी उनका नाम चलेगा। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। और हमें इस बात का बहुत फख्र है और हम ये समझते हैं कि ऐसी संतान
जो है भाग्य से प्राप्त होती है जी। और उन्होंने हमारा जीवन सार्थक कर दिया। एक जो लड़ाई होती है वो निर्णायक मोड़ के बाद, एक फैसले के बाद तो खत्म हो जाती है, लेकिन एक और लड़ाई शुरू होती है, वो होती है परिवार के साथ। वो लड़ाई जो है सारी उम्र चलती है, क्योंकि यादें होती हैं, गम होता है, खुशी गर्व भी होता है, हमेशा चलता रहता है। और इस परिवार के साथ में एक बलिदान देने वाली एक कहानी और भी है, एक किरदार और भी है, वो है विक्रम बत्रा साहब की गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा जी का। जी हाँ, चीमा जो थी उनके कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। और जब लड़ाई पर गए तो उनसे कहा था उन्होंने एक बार कैफे में बैठकर कि आप जल्दी वापस आना, तो उन्होंने कहा मैं आऊंगा, खुद आऊं, तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, उन्होंने ऐसा कहा था। और जो उनकी गर्लफ्रेंड चीमा जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी ये दी है, उन्होंने उनकी याद में आजीवन शादी न करने का कठिन फैसला लिया है, कठिन प्रतिज्ञा की है। आज तक उन्होंने शादी नहीं की। और हाल में आई फिल्म शेरशाह, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी जी हैं, उसमें सिद्धार्थ जी ने जो है विक्रम बत्रा साहब का रोल किया है और कियारा आडवाणी जी ने डिम्पल चीमा जी का रोल किया है। और कहानी बिल्कुल हूबहू सच है, लगभग फिल्म में सारी चीजें बिल्कुल वास्तविकता की ओर है। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म वास्तविक है, लगभग वास्तविक है। जी। विक्रम जी से आखिरी बात यही हुई थी कि जब उन्होंने 5140 पहले कैप्चर कर लिया था, जी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 5140 रिकैप्चर कर लिया है जी। और अब वो एक 4875 पीक एक बड़ा क्रूशियल ऑपरेशन पर जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान पूरा हाँ, कब्जा करके हाँ, बैठा हुआ कब्जा था, करके बैठा पूरे हुआ था। फौज तल बल के साथ, पूरी बल के साथ। और मुश्किल दुर्गम पहाड़ी थी वो। जी हाँ। जी तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, जी। तो आप ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि इसमें भी हमें सफलता प्राप्त। ये वहाँ वॉलंटियर गए थे। हाँ, वॉलंटियर इन्होंने खुद की अपने choice आप से। को स्वयं वॉलंटियर किया था कि मैं जाऊंगा। ये पहाड़ी मैंने कब्जा की है, हाँ। अब इस पर कब्जा मैं ही हाँ, मैं करूंगा। देश के लिए मैंने एक पहाड़ी पे कब्जा कर लिया है। जी हाँ, इस पर जो और दुर्गम है, आगे है, मैं पाकिस्तान के पूरे नियंत्रण में है, इस पर कब्जा मैं करूंगा। बिल्कुल। उनके और सैनिक लोग भी वो- जी जी उनके बताएं। सैनिक भी यही चाहते थे कि उनको कॉन्फिडेंस था उनमें जी कि अगर इनके साथ हम जाएंगे तो जीत मिलेगी, तो हम जीत फतेह भी होगी। मिलेगी, हम बचेंगे बचेंगे। और इस अपनी सेफ्टी का भी ध्यान था जी, उनको। जी। तो इसलिए फिर वो उन्होंने विक्रम जी ने अपने आप को स्वयं वॉलंटियर किया जी। कि मैं ही जाऊंगा जी। और फिर जैसा कि आपको मैंने बताया वहां पर फतेह किया है। जी फतेह किया। जी। जी आप कह रहे थे जो उनकी गर्लफ्रेंड थी डिम्पल चीमा जी, उनकी अंतिम संस्कार में भी आई थी यहाँ हाँ। पालमपुर में। बिल्कुल, डिम्पल चीमा जी उनके अंतिम संस्कार में आई थी जी और वो वहां पर शमशान भूमि में खड़ी थी, जी काफी मायूस थी, बहुत अधिक। जी उसके बाद में फिर उनसे बातचीत हुई। जी आपकी बातचीत जी जी, उसके बाद अपने घर चली गई। हाँ, अपने भाई को लेकर आई थी, जी फिर वापस चली गई। थैंक यू। आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देशवासियों के लिए देखिए जी, मेरा संदेश यही है कि जीवन किस लिए मिला है। जी हमारी युवा पीढ़ी ये सोचे, ये जीवन किस लिए मिला है। जी ये जीवन मिला है हमें जी कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, केवल भरण पोषण के लिए नहीं, करने के लिए। केवल परिवार पालने के लिए ही नहीं। जी जिस समाज में, जिस कौम में, जिस वतन में हमने जन्म लिया है, उसके लिए भी हमें कुछ कंट्रीब्यूशन उसका करना हक चाहिए। निभाना है, उसका हक उसका जो ऋण है जी वो हमें चुकाना है। जी तो उसके लिए भी आप किसी भी क्षेत्र में रहें जीवन के, जी। लेकिन आप अपने समाज, अपनी कौम, अपने वतन के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन अवश्य करें, ताकि आपका जो जीवन है वो सफल हो। और जब आप यहाँ से जाएं तो आपको ऐसा न लगे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। बिल्कुल।